आज पूरा होशियार है, अब यीशु आने को तैयार है। पूरा होशियार विश्ववासियों की जान का वो बंदा है, विश्ववासियों की जान का वो बंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, नाम से लाचारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, बचाने वाला जिंदा है। बचाने वाला जिंदा है। आँखों की पुतली जैसे रक्षा वो करता हमारी, आँखों की रक्षा वो करता हमारी, कोड़े खाए हैं उसने, दूर हो सारी बीमारी, कोड़े खाए हैं उसने। पूरे वो सारी बीमारी। बंद करो यीशु का लहू, खुदावन करो, है शुद्ध करता गुनाहों से, बचाता हमें, छुड़ाता हमें, बचाता हमें, छुड़ाता हमें, शैतान की सारी चालों से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से लाचारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, नाम से शैतान शर्मिंदा है। बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने पेश फरो, मेरी कुव्वत और मेरी नजात का सीन है यहोवा, 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 मेरा छुड़ाने वाला मुक्ति दिलाने वाला, मेरी नजाते का सीन है। यहोवा, 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 यहोवा,
परमेश्वर की ओर लग जाए। हालेलुया। रब की हजूरी से आनंद उठे, उसके जलाले से शोले उठे। रब की हजूरी से आनंद उठे, उसके जलाले से शोले उठे। तूने अपने चुनावा मुझे, मैं जिंदा खुदा सिखाया मुझे। यहोवा 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 Thank you, Holy Spirit, for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आप वफादार हैं खुदावन, आप सच्चे दोस्त हैं और आप भले हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी वफादारी के लिए खुदावन। प्रभु, चाहे कोई मशीन हमारा साथ देना दे, चाहे कोई इंसान साथ देना दे खुदावन, लेकिन आप वफादार हैं और आप वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद हैं। हालेलुया। दुनिया में हर चीज हमें फेल कर सकती है खुदा, हमें डिसअपॉइंट कर सकती है खुदा, लेकिन ये आपका प्यार है खुदा जो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपकी वफादारी के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए अपने आंखों को बंद रखें। हालेलुया। ये वो समय होगा जब हम अपने आप को फुल्ली खुदावंद को सरेंडर कर दें। हालेलुया। ये समय होगा कुछ मिनट्स जो हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। और अपने आप को प्रिपेयर करें कि आज हम यीशु मसीह को देख सकें। हालेलुया। कुछ भी ना सोचें, कुछ भी ना विचार लगाएं, कुछ भी अपनी सोच का सहारा ना लें और अपने आप को बिल्कुल खाली कर दें ताकि आज हम यीशु मसीह से भर सकें। हालेलुया। वचनों से भर सकें। हालेलुया। और परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएं। हालेलुया।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू यहोवा पे रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा पे रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जदूवर है तेरे यहोवा, जदूवर है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे। यहोवा तेरे तेरे भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। मेरी डूबती भी तर जाएगी, सांस टूटती भी जुड़ जाएगी। मेरी डूबती भी तर जाएगी, सांस टूटती भी जुड़ जाएगी। कर देने तेनू शर्मिंदा, ओ आपे शर्मिंदे हो जाणगे। जेड़े कर देने तेनू शर्मिंदा, ओ आपे शर्मिंदे हो जाणगे। जदूवर है तेरे यहोवा, जदूवर है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे। तू यहोवा रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Sakha, Rabba Sakha, Rabba Rabba Sakha. Oh, Rabba Dana Bara Shanta, Rabba Baba. जितने लोग स्वर्गीय भाषा में आराधना कर सकते हैं, अपना मुंह खोले। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्गीय है, तो आइए आज की शाम हम भी स्वर्गीय बन जाए। वो रूहानी है, तो आइए आज की शाम हम भी रूहानी बने। हालेलुया। अपना मुंह खोले। हालेलुया। एक भी मुंह बंद ना रहे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद है। अगर वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर सकता है, तो आज हमारी बारी है। हालेलुया। ओ री बाबा बा सखा रबा ना सखा रे रबा, री हंदा रबा ना सखा रबा, रो रो शमा रबा 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 सखा रे रबा। ओ रबा बाबा री सखा रबा ना सखा रे रबा। We give you glory. Hallelujah. 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 We give you glory. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah.
स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू जहाँ बनता चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। उसको कहे बड़े प्रेम के साथ, जहाँ बनता चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। आज हमारे लिए ये ब्लेसिंग है, हालेलुया। ये खुदावंद की आवाज है, हालेलुया, कि अगर आज हम परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मेरा सब कुछ है, तो आज परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोखों को हमारे ऊपर छोड़ने के लिए तैयार है, हालेलुया। लेट अस रिसीव टुनाइट, हालेलुया, रिसीव करें, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बचाने के लिए मौजूद है, हालेलुया। हालेलुया। उसका नूर तुझ पर हो और हजारों पीढ़ियों पर, तेरे परिवार पे, तेरे बच्चों पे, उनकी पीढ़ी पे उसका नूर तुझ पर हो और हजारों पीढ़ियों पर, तेरे परिवार पे, तेरे बच्चों पे, रिसीव हालेलुया। उसका नूर तुझ पर हो और हजारों पीढ़ियों पर, तेरे परिवार
शाम यीशु तू मेरा है। हालेलुया। हम रिसीव करते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ बिलीव करते हैं खुदावंद कि जो हमने मांगा हमें मिल गया और मिल जाएगा। हालेलुया। वी रिसीव। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हैं? अगर नहीं थे तो मेरा विश्वास है कि इस आराधना में तो जरूर आनंदित हैं, क्योंकि आज बहुत छुटकारा मिला है। हालेलुया। क्या जोरदार तालियां परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के प्रयास में। आशीष बोलते हैं इन टीम पर और हम कहते हैं परमेश्वर ऐसे ही आपका पवित्र आत्मा इन पर छाया करें और प्रभु जी इनके द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होती रहे। प्रभु जी बरकतें बोलते हैं इनके परिवार पर, आशीष बोलते हैं पिता। आज आशीष हम सब की है पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ज्यादा समय ना लेता हुआ आप हमारे बीच जबलपुर से आए अभिषिक्त प्रभु के दास रेवरेंड अगस्तिन राव जी हमारे पास हमारे साथ हैं और मैं निवेदन करूंगा अगस्तिन राव जी का कि जल्दी से आगे आए। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जोरदार तालियां हम अगस्तिन राव पासी जी के लिए बजाएंगे। जितने साल उनको सेवकाई में हो गए उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ मैं आप सबके साथ खुद सीखने आया हूँ। हम जोरदार तालियां बजाएंगे और इनका स्वागत करेंगे। बीते समय अगस्त में और अक्टूबर में प्रभु ने महिमा अपना कृपा दिखाई और हमें अवसर दिया, हम इनसे मिले और बहुत अच्छा समय हमने बिताया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, इतवार सुबह चर्च में और अब आपके साथ हैं और हम सब प्रभु के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बांटे गए कलाम से आशीषित हुए हैं और मेरा विश्वास है कि आज जो कलाम प्रभु के दास हमारे लाते हैं वो हमारे लिए आशीष और बरकत का साधन बनने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और जल्दी से हम एक प्रार्थना में चलें और उसके बाद हम प्रभु के दास को आगे का समय देंगे। आसमानी पिता जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके अभिषेक दास रेवरेंड अगस्तिन राव जी को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हैं पिता। परमेश्वर बोली भले आपकी दास की हो पिता, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए पिता। और प्रभु जी आज पवित्र आत्मा इस वचन के माध्यम से हम सब से व्यक्तिगत रूप से बात करने पाए। प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर आपकी महिमा इस प्रकार होने पाए कि आज हम जिस भी सवाल प्रश्न को पिता आपकी वेदी के समीप आपके भवन में लाते हैं पिता, आज परमेश्वर आपके दास के द्वारा पवित्र आत्मा की माध्यम से परमेश्वर वो प्रश्नों का उत्तर आज के कलाम में मेरे लिए और हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से होने पाए। प्रभु जी आज का कलाम हम सब घोषणा करके कहने पाए कि आज का कलाम मेरे लिए था और प्रभु आपकी आत्मा ने आज के कलाम से मुझसे बात करी। परमेश्वर प्रभु जी आपके दास को आपके लहू में कवर करते हैं और शैतान की हर एक योजना को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। प्रभु जी आगे की सभा आपके लहू में कवर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। बड़ी बड़ी सभाओं में सामने जनता रहती है और मुझे बोलना पड़ता और यहाँ तो चारों तरफ घूमना पड़ेगा। गुजरात में जब पहले जाता था मैं, रविवार की आराधना में 10,000 20,000 लोग होते थे। सामने भी भरा, बाजू में भी भरा, इधर भी। और तब मंच के पीछे के पर्दे भी खोल देते थे तो पीछे भी बैठते थे। तो मुझको पूरा चारों तरफ घूम घूम के प्रचार करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद
लोगों को मालूम हो गया कि इतनी भीड़ इनकी मीटिंग में आती है, तो फिर बड़े बड़े खेतों को साफ करके उसमें मीटिंग अरेंज करने लगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ भी जनता कम है लेकिन गलियां ज्यादा है। प्रभु का धन्यवाद। शायद यहाँ जगह ना हो तो लोग घर से भी सुन रहे हो, पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जो भी हो, टाइम बहुत हो गया। मुझे कहा गया था 5 बजे मीटिंग है, 7 बजे खत्म होगी, लेकिन 7 बजे स्टार्ट हुई। तो गाड़ी जब लेट शुरू होती है तो लेट पहुंचती है, समझ गए होंगे आप। लेट शुरू हुई तो लेट जाएगी, पता नहीं 12 बजता कि 11 बजता, जो भी बजता बजेगा। तो प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए निकाले हम परमेश्वर के वचन को और जल्दी से बातों को प्रभु के सामने, और प्रभु के वचन जो प्रभु ने दिया मुझे वो आपके सामने रखूं। मत्ती रचित सुसमाचार, इको खत्म कर दें, इको नहीं चाहिए, बेस भी कम कर दें। मत्ती 5 अध्याय बेस कम कर दें, उसका 20 पद। यस, प्रचार में कभी बेस ज्यादा नहीं होना और इको होना ही नहीं। चलिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हो। ये शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के जमाने में थे। पहली सदी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह शुरुआत में था, कैलेंडर के शुरुआत में। कैलेंडर जो शुरू हुआ, हमारा मसीह कैलेंडर, वो कैलेंडर यीशु मसीह के जन्म से शुरू हुआ। मैं 3 बार सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला और बहुत पब्लिक थी, हजारों की संख्या में। मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और कुछ और अन्य समाज के लोग भी थे। 4-5 जनों के बोलने के बाद मुझे मौका मिला, और जब मुझे मौका मिला मैंने खुलकर प्रचार किया। मैंने बोला मौका मिला है, छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने ये खुलकर प्रचार किया। और हमारे जबलपुर में क्रिसमस में 1 महीना लघु नाटिका होती है, बड़े बड़े चौक में। बड़ी सिटी है, बड़े बड़े चौक में, जहाँ चारों तरफ रोड चलती रहती है, और वहां कोई किनारे में लघु नाटिका, यीशु मसीह के जन्म के संबंध में लघु नाटिका करते और संदेश भी देते। विभिन्न पास्टरगण संदेश देते। मुझे 2-3 जगह में मुझको ही मौका दिया। तो उस खुले ऐसे समय में जहां रोड चलते चलते लोग रुक जाते थे और वचन सुनते थे, तो एक बाजार में जो दोनों तरफ मार्केट था और बीच में बड़ी रोड थी, वहां पर आराधना हुई। 1 घंटा 1.5 घंटे की होती थी, उसमें 15-20 मिनट का संदेश और आधे घंटे के लघु नाटिका और आराधना, सब मिला के 1.5 घंटे। जब मुझको प्रचार करने का मौका मिला तो मैंने कहा, कान खोल के सुन लो, यीशु मसीह तुम्हारे घर में बैठा है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे घर में बैठा है। लोग चौंक गए, क्योंकि अन्य जाति से भी बैठे थे, मुसलमान से भी थे, सिख से भी थे।
तो बोले ये क्या बोल रहा? मैंने बोला यीशु मसीह। और फिर मैंने बोला जो विरोध करने वाले कान खोल के सुन लो, अन्य जातियों के बारे में। आपके घर में भी यीशु मसीह है, यीशु का विरोध करते हो, लेकिन यीशु को घर में बिठा के रखा, उनके कान खड़े हो गए। मैंने बोला आपके घर में कैलेंडर है, वो कैलेंडर जो आज चल रहा 2021, ये 2018 की बात है। मैं बोला आज 2018 जो सन है, ये 2018 ईस्वी सन है। यीशु मसीह जब जन्म लिया तब ये कैलेंडर आरंभ हुआ। ताली तो बजाओ कम से कम। मैंने बोला ईस्वी सन, इतिहास को उठा के पढ़ो, या और भी कई लोगों से पूछ लो। पढ़ने वाले कॉलेज में और स्कूल में जाकर ईस्वी सन लिखते हैं। ईस्वी सन मतलब ईसा मसीह से ये सन शुरू हुआ। जब यीशु मसीह जन्मा तब से ये कैलेंडर शुरू हुआ। दूसरी बात, यीशु मसीह तुम्हारे घर में बैठा है, रविवार मनाते हो ना? रविवार मनाते हो। ईसाई तो मनाते, आराधना करते, लेकिन तुम मनाते छुट्टी करके। इतवार के दिन बाजार बंद, कई जगह में गया, बाजार बंद, हिंदू हो मुसलमान हो, बाजार बंद, मतलब मना रहे ना। बॉम्बे में मैं गया, इतवार के दिन छुट्टी रहती है, लोग घर में कम खाना खाते हैं, ढाबों में जाते। और मेरे को भी गया तो मेरे को भी एक दो बार दो जन कुछ लोगों ने ले गए। बिल बना 3000। लौट के आ रहे थे, मैंने बोला 3000 का खाना खा के आ रहे, ये 3000 का बाजार करके अच्छा लाते तो एक हफ्ता घर में खाते। बोले क्या करें साहब, हफ्ता भर बिजी रहते हैं, एक इतवार का दिन मिलता है तो उसमें एंजॉय करते हैं। इतवार मना रहे हैं। ये इतवार कहां से शुरू हुआ? यीशु मसीह की जिंदा होने के बाद रविवार शुरू हुआ। उसके पहले रविवार नहीं था, उसके पहले सबत का दिन था, शनिवार। शनिवार को आराधना होती थी, शनिवार को सबत का दिन, शनिवार को छुट्टी होती थी। लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, उस दिन से रविवार शुरू हो गया। तो रविवार मनाते मतलब यीशु के पैदा होने को मना रहे, दुकान बंद करके रख रहे। किसको बिठाया तुमने? भले कैलेंडर में कुछ भी सीन हो, छोड़ दो उसको, लेकिन तुम्हारे घर में जो कैलेंडर है वो यीशुवी सन है। हालेलुया। मैं ये सब बातें क्यों बोला? यीशु मसीह जब दुनिया में था 33.5 साल, 3.5 साल प्रचार किया, 30 साल बाल्यावस्था में गया। वो 3.5 साल जब वो प्रचार किया, उस प्रचार के समय में कुछ लोग थे, और वो थे सदूकी फरीसी, बड़े ठेकेदार, मानने वाले। हमारा ऐसा, यीशु मसीह जब किसी को प्रार्थना किया, अच्छा किया, तो ऑब्जेक्शन किया, सबत के दिन क्यों करता है तू? सबत के दिन चंगा करना उचित नहीं है। ये कौन थे? धर्म के ठेकेदार। पता नहीं यहां है कि नहीं, माफ करना मुझको अगर कोई ठेकेदार हो तो। धर्म के ठेकेदार, नहीं ये नहीं करो। यीशु मसीह को बोला और दिन चंगा करना, सबत के दिन क्यों कर रहा है? ये धर्म के ठेकेदार, सदूकी फरीसी, यीशु के जमाने के लोग हैं। मैं यहां पर लिखा, अगर स्वर्ग में जाना है तो क्या करना? फिर पढ़ो। यस, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से नहीं 20 पद, पत्ती 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। मैं कौन कहता है? यीशु मसीह। यीशु बोलिए ना जरा, कौन कह रहा? यीशु मसीह। हाँ जी बोलो। कि यदि तुम्हारी धार्मिकता और
धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, बढ़कर अगर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कई लोग तो इतना उठा रहे मतलब आधा जाएंगे, कई लोग पूरा उठा रहे मतलब पूरा जाएंगे। फिर एक बार बोलो, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाँ, अब तो बड़े, कोई तो 2 उठा रहे हैं। स्वर्ग 2 नहीं है, एक ही है। 2 हाथ उठाओ या पैर भी उठाओ तो भी जाओगे से एक ही स्वर्ग में। तो सब जाना चाहते, चाहे पाप में खेल रहे, चाहे पापी हो, चाहे गंदे हो, चाहे पवित्र हो, चाहे अब क्या बोलूं, दारू पीने वाला दारू मसीह हो, बीड़ी मसीह हो, कोई मसीह हो, वो भी क्या करेगा? अरे बोलो नहीं अस्मित साहब, हाथ उठाएगा, स्वर्ग जाऊंगा। मेरे यहाँ बड़ा ग्रेवियार्ड यहाँ भी होगा 2 नवंबर मनाया। अभी क्या किया? पति मर गया, पीने वाला है, तो पत्नी दारू की बोतल ले जाके रखती, बेटा तू जिंदा था तो पिया, मर गया तो भी पी ले। पुलाव बना के ले जाके रखेंगे। पादी साहब सही है गलत? सही है। वो आकर रख के चले जाते हैं और कुत्ता आके खा जाता, दूसरे दिन आके देखते, हाँ मेरा आदमी ने खा लिया। दारू ले जाकर जमीन में उंडेलते, जमीन ने पी गई, बोलते हाँ मेरे आदमी ने पी लिया। तो मतलब कुछ औरतें ऐसी हैं, जीते जी पिलाई, मरने के बाद भी पिला रही है। और हाथ उठा रहे, कहां जाएंगे? बोलो ना जी, कहां जाएंगे? दारू मसीह नहीं जाएगा, बीड़ी मसीह नहीं जाएगा। मैं पंजाब में गया, गुरदासपुर, तो वहां मैंने देखा वो एक चुर्रट चलता, यहां भी चलता होगा क्योंकि पंजाबी लोग यहां जाता है। चुर्रट बोले तो एक ऐसा दिया जैसे उसका नली, फिर वहां से एक नली निकली, हुक्का। अच्छा, यहाँ हुक्का बोलते हैं, हम लोग चुर्रट बोलते हैं। हुक्का, उसमें तंबाकू रखते हैं, कंडे की राख रखते हैं और खटिया पर बैठ करके पीते रहते, गुड़ 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 गुड़। तो मैंने देखा ठीक है, घर में रखे इतना लंबा लंबा बैठ के पी रहे, लेकिन एक छोटा सा जब कहीं मेहमानी में जाए तो लेके जाते। तो मैंने प्रचार किया, भैया ये हुक्का लेकर मेहमानी में जा सकते, बाजार में जा सकते, बिगड़े सिगरेट का डब्बा लेकर, बीड़ी का डब्बा लेकर, पॉकेट में लेकर फ्लाई कर सकते, प्लेन में उड़ सकते, ट्रेन में जा सकते, लेकिन कान खोल के सुन लो, इसको लेके स्वर्ग नहीं जा सकते। इसको लेके स्वर्ग नहीं। स्वर्ग जाना है तो बीड़ी छोड़ना है, स्वर्ग जाना है तो दारू छोड़ना। अगर कोई दारू वाला तो क्षमा कीजिए, बोलने दीजिए, आज एक ही दिन के लिए आया हूं, बाद में कभी भी भूल के मत बुलाना। मैं आपकी दिल्ली की बात नहीं बोल रहा, जबलपुर की बात बोल रहा हूं। जबलपुर मिशन कंपाउंड की बात बोल रहा हूं। जबलपुर में 3 मिशन कंपाउंड है। लोग बोलते क्यों यार, भूले भटके हमने मकान ले लिया इधर, सोना मुश्किल, गाली सुनते और रास्ते में चलते डामाडोल होते। आप लोग बहुत अच्छे लोग, जबलपुर की बात बोल रहा हूं। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग जाना है, यहां पर लिखा है सदूकियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर। तो मैं 2 बात बोलूंगा, 2 बात में कुछ बातें बोलूंगा। सदूकियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या, वो बोलूंगा, और सदूकियों फरीसियों से बढ़कर जो धार्मिकता उसको बोलूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। स्वर्ग जाना है तो सदूकियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, बस।
यीशु मसीह के जमाने में थे जो यीशु मसीह को भी रुकावट करते थे, ये सदूकी फरीसी। नहीं, क्यों चंगा कर रहा है, क्यों प्रचार कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। यीशु मसीह तंग आ गया, तब बोला ये सदूकी फरीसी, चलिए उसमें 5 बात बोलना है और दूसरे में 4 बात बोलना, कुल 9 बात बोलना है। जल्दी जल्दी निकाले। नंबर 1, ये सदूकी फरीसी का नंबर 1 पहली बात, 15 अध्याय पहला और दूसरा पद, मत्ती 15 अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़िए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। फरीसी, सदूकी, शास्त्री का मतलब है बाइबिल को और बाइबिल के नियम कानून को अच्छी तरह जानने वाले, वो है शास्त्री। फरीसी और शास्त्री यीशु के पास यरूशलेम में आकर, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को, यीशु मसीह से बोल रहे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? परंपराओं को क्यों डाल, ये परंपरा क्यों मानते हैं? सदूकी और फरीसी यीशु मसीह को रुकावट कर रहे। कौन? सदूकी फरीसी। क्या बोल रहे हैं? सबत के दिन ये नहीं करना चाहिए, तू कर रहा है। हमारी परंपरा बाप दादे से चली आ रही। ये परंपरा कहां से आ रही? बाप दादे। ये परंपरा बाप दादे में क्यों थी? पूर्वज आज से 50 साल पीछे चले जाइए। मैं 76 साल अभी मेरे चल रहे हैं। मैंने दुनिया देखी है, पूरे इंडिया में घूमता रहता, विदेश में भी गया, कई जगह में मैंने जाकर देखा। 60 साल पीछे चले जाओ, उस समय एजुकेशन इतना नहीं था। गांव में लोग अनपढ़ थे, परंतु गांव में जो पंचायत होती थी, अनपढ़ रहते थे, अंगूठा छाप रहते थे, लेकिन सरपंच बन जाते थे, पंच बन जाते थे। अब उन्होंने कानून निकाला, उन्होंने बनाया, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसा करना, वैसा करना, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो निकाल दिया नियम। अनपढ़ लोग बनाते 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 वही परंपरा को मानते चले आ रहे हैं। और आज एजुकेशन बढ़ गया, हर गांव में एजुकेशन है, हर गांव में स्कूल है, एजुकेशन बढ़ गया। गांव के लोग शहरों में आकर के बड़े बड़े औहदे पर हैं, एजुकेटेड हो गए, ग्रेजुएट हो गए। लेकिन आज भी ग्रेजुएट बड़े बड़े डिग्री पा करके वे लोग भी आज उस परंपरा को मान रहे हैं। मतलब अनपढ़ ने जो नियम बनाया, अंगूठा छाप ने जो पंचों ने और सरपंच ने नियम बनाया, आज एजुकेटेड लोग उसको मान रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते ये बाप दादों की है, उस समय अनपढ़ थे, अब हम पढ़े लिखे हो गए, अब हम सब कुछ जानते, हम ये रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। और वे लोग नहीं मानते जो शहरों में आ गए और माँ बाप को विरोध करते, बोले यह छोड़ा। लेकिन सदूकी, फरीसी और शास्त्री क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को बोल रहे हैं परंपरा, सबत का दिन। तो नंबर 1, ये सदूकी फरीसी परंपरा को मानने वाले, कुछ भी हो जाए परंपरा। दुनिया में देखे तो फैशन बदल गया। डाइनिंग टेबल नहीं थी, नीचे बैठते थे, डाइनिंग टेबल आई, ऊपर बैठ के खाने लगे। पहले घर के बाहर लैट्रिन होती थी, अब घर के अंदर हर कमरे में लैट्रिन है। सब बदल रहा है। पहले छोटे छोटे कमरे थे, आज बड़े बड़े कमरे। क्यों बदल रहे हैं? दुनिया के साथ बदल रहे हैं, खाना पीना बदल रहा, फैशन बदल रहा। पहले फुकनी कट चलता था। फुकनी कट बोले तो चूड़ीदार पैजामे के समान पैंट चलते थे, मैं भी उस जमाने में था। उसके बाद बेल बॉटम आया, बेल बॉटम के बाद अभी फुकनी कट और बेल बॉटम का बीच का आ गया।
वो उसको मान रहे, उसको चेंज कर रहे। लेकिन कलीसिया में जब जाते, माफ करना मुझको, कलीसिया में बोलते नहीं नहीं बाप दादे से आया है, इसको मानेंगे, इसको चेंज नहीं करना। फैशन बदलेंगे, खाना बदलेंगे, घर बदलेंगे, चलना बदलेंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन कलीसिया में परंपरा चलना है। ये सदूकी फरीसी, इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग जाना है बेटा, बेटी स्वर्ग जाना है, तो सदूकी फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर, ये सदूकी फरीसी की धार्मिकता परंपरा। नंबर 2, पहली बात। नंबर 2 पढ़िए, मत्ती 16:1। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। आगे, को स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। नंबर 2, ये सदूकी फरीसी चिन्ह देखकर विश्वास करते। कोई चंगा हो गया तो विश्वास करेंगे, कोई चमत्कार हुआ तो विश्वास करेंगे। यीशु मसीह से बोल रहे चिन्ह दिखा तब हम विश्वास करेंगे, नहीं तो हमारे बाप दादों की रीति पर चलेंगे। बाप दादी की रीति क्या है, पढ़ना चाहते हो पढ़ो। पहला पत्रस, पहला अध्याय 18 और 19 पद। 18 और 19 पद जिसको भी मिल जाए पढ़िए जोर से। पहला पत्रस, पहला अध्याय 18 और 19 पद। ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पत्रस के द्वारा ये बात कहा। पढ़िए, पहला पत्रस 1 उसका 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो, हाँ, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप-दादों से चला आता है। कहां से आ रहा है? हेलो, कहां से आ रहा है? दूसरा शब्द इस्तेमाल करूं, परंपरा। इसको पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? कौन सी चाल? निकम्मा चाल। तो बाप दादों ने क्या दिया? अरे बोलो ना, निकम्मा चाल चला। अरे मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। बाप दादों ने क्या दिया? बोलो ना, निकम्मा। क्या है निकम्मा चाल चल? बड़ा पढ़ो आगे। उससे तुम्हारा छुटकारा, हाँ, वो निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर हाँ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो बाप दादों ने निकम्मा चाल चल दिया, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। हालेलुया। बाप दादों ने पुरानी चाल परंपरा, बेटा ऐसे ही करते रहना मरते तक, मरते तक ऐसे ही करते रहना, उससे बदलना मत, ये बाप दादों ने दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उस बाप दादों की निकम्मी चाल चलन से अपना खून बहाकर हमें उससे छुटकारा दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो, बाप दादों की रीति मत मानो। अरे बाद में मानो ना मानो, मेरे सामने तो बोलो कि बाप दादों की रीति मत मानो, यीशु की बात मानो। किसकी बात? अगस्तिन राव की कभी मत मानना, पास्टर अस्मिता रो के नहीं मानना, लेकिन बाइबल की मानना। हालेलुया। छुटकारा चाहते हो, नया जन्म चाहते हो, चंगाई चाहते हो, उद्धार चाहते हो, घर का वातावरण बदलना चाहते हो, घर में आशीष चाहते हो, बाप दादों की रीति बंद करो, परंपरा को बंद करो, नया
यीशु मसीह ने जो रीति दिया वो बाद में दूसरे बार जब आऊंगा तब बोलूंगा। यीशु मसीह की धार्मिकता को मानो। तो दूसरी बात, चिन्ह दिखाओ, प्रभु चिन्ह दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। चिन्ह दिखाओ तब हम तेरी मानेंगे। परंपरा को हम छोड़ेंगे नहीं। नंबर 3, तीसरी बात, 16 अध्याय का 11-12 पद उसी का। तुम क्यों नहीं समझते हाँ। कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर से क्या करना? सावधान रहना। सावधान। मैंने तुमसे ये बात कहा कि तुम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से। खमीर क्या है? आटे में रात को डाल करके गर्मी का दिनों फ्रिज में मत रखना, रख देना। गर्मी से वो क्या होगा? फूल जाएगा, और फूल करके वो खट्टा हो जाएगा। ताजापन खत्म, खट्टापन आ जाएगा। इस परमेश्वर के दूत जब अब्राहम के तंबू में गए तो लिखा है, अब्राहम ने ताजा, सारा से बोला ताजा आटा गूंद कर बिना खमीर के रोटी बना, और उसने बनाकर खिलाई। वे परमेश्वर के दूत आनंदित होकर सारा से बोले, अब्राहम से बोला, अगले साल फिर आएंगे हम, तब तेरी सारा के गोद में एक बच्चा होगा। प्रिय भाई और बहन, तीसरी बात, यीशु मसीह ने सदूकी फरीसी को कहा तुम खमीर हो। फिर पढ़िए 23 अध्याय का 2 और 3 पद, उसी मत्ती 23 अध्याय उसका 2 और 3 पद। यस। शास्त्री और फरीसी बैठ जाओ। मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हाँ। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, जो कुछ कहेंगे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। काम गलत है। अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, वो जो कुछ नियम बनाए मानना, परंतु उनके समान काम मत करना। वो कहते तो हैं और करते नहीं, करवाते तो हैं लेकिन करते नहीं, खुद करते नहीं, लोगों से बोलते ये करो वो करो फलाना करो। एक चर्च में एक पादरी साहब एक दिन प्रचार किए, चोरी मत करना। उसके पहले वो जब प्रचार किया, रविवार का दिन था, कान खोल के सुनना, प्रचार किए चोरी मत करना, लालच मत करना। और सवेरे उसके पड़ोसन में एक मुर्गा बहुत इनके घर में आके तंग करता था, गंदा करके जाता था। देखते देखते एक महीना हो गया। शनिवार की शाम को बोले ठीक है आज इसका काम तमाम करना। उनने मुर्गा लिया, रात भर शनिवार को ढक के रखा। इतवार की सवेरे 4 बजे उठ के सफाई उपाई, क्योंकि चर्च है ना, तो सफाई उपाई करके सब कुछ करके पत्नी को दिया। पत्नी को जो दे करके बोले फर्स्ट क्लास बनाना, बहुत दिन से तंग कर रहा था। सब बना के तैयार करके गए, चर्च गए। चर्च में प्रचार था, चोरी मत करना, लालच मत करना। यह प्रचार करने के बाद आकर के गेट पे खड़े हुए सबसे सेकंड कर रहे हैं, हाथ मिला रहे। तो पत्नी भी आई बाद में और हाथ मिलाई पादी साहब से, बोले चर्च में आप बहुत अच्छे लगते हो, चर्च में आप बड़े दूत लगते हो। मैं एक काम करती हूँ, पलंग सब यहीं भेज देती हूँ, यहीं रहो, चर्च के अंदर रहो, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन घर में आते हो तो चर्च में तो दूत लगते, घर में तो भूत लगते हो। हो गया, ठीक है। वो बोले ठीक है, अभी खाने का टाइम नहीं, 11 बजा है, मैं थोड़ा 1-2 घर जाना बुलाए हैं, मैं जाके आता हूँ जल्दी से। जाके सब कुछ विजिट करके वापिस आए। आने के बाद 1 बज गया।
हाथ धो करके सब डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे और बैठ के बोलते लाओ, कहाँ है? बहुत दिन से मस्ती कर रहा था, बहुत दिन से सता रहा था, लाओ कहाँ है? तो पत्नी ने क्या करी, दाल चावल ला के रखे। दाल, बोले क्या है? दाल चावल। वो कहाँ है? बोले आपने क्या प्रचार किया, लालच मत करना और चोरी। तो मैं आपका प्रचार सुन के मेरे दिल में प्रभु ने काम किया, मैंने आके पूरी नाली में फेंक दिया। तो पादरी साहब ने क्या जवाब दिया मालूम? अरे पगली कहीं की, वो अपने लिए प्रचार थोड़ी था, वो तो दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं। ये सदूकी फरीसी करते हैं, करवाते हैं, करते नहीं है, बोलते दूसरों। तब बैठ के बोले अरे पगली कहीं की, ठीक है मुर्गा दूसरा था लेकिन तेल और मसाला तो अपना था, तो कम से कम ग्रेव रख लेते तो अच्छा था ना, खा लेते। प्रिय भाई और बहनों, सदूकी फरीसी की परंपरा, सदूकी फरीसी के नियम ये हैं, करवाते हैं लेकिन करते नहीं, इसलिए उनकी सुनना मानना परंतु उनके जैसे काम मत करना। नंबर 4, चौथी बात, क्यों नहीं करना? क्योंकि वो खमीर है, अगर तुम्हारे अंदर आ गए ना तो तुमको भी खमीर बना देंगे। यीशु मसीह ने कहा खमीर अगर आ जाएगा आटे में तो वो दूसरे आटे को भी क्या करेगा, खमीर बना दे। इसलिए सदूकी फरीसी के खमीर से बच के रहना। लूका 18:10 और 11 पद। चौथी बात, लूका 18:10 और 11। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। यस। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, दूसरे मनुष्य के समान मतलब पड़ोस में, चुंगी लेने वाला पड़ोस में खड़ा था और ये प्रार्थना कर रहा था। कौन? फरीसी। क्या प्रार्थना कर रहा? पढ़िए। अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। देखिए अब टोंट मार रहा, कई लोग प्रार्थना में टोंट मारते हैं। मैंने कई पत्नियों की प्रार्थना सुना, यहाँ की बात नहीं बोल रहा, दिल्ली की बात नहीं, जबलपुर की बात, मध्य प्रदेश की बात। कई पति पत्नी अपने घर में टोंट मारते। मेरे यहाँ एक पति पत्नी थे, बहुत पुराने मेंबर, फाउंडर मेंबर, अभी तो नहीं है दुनिया में। तो पत्नी और पति का झगड़ा होता था। एक दिन मैं गया विजिट करने, तो पत्नी मेरे से बोलती, पादी साहब इनको समझाइए ना। मैं बोला क्या हो गया? अरे इनको समझाओ, इनको बताओ कि पति को पत्नी के अधीन में रहना चाहिए। बाइबल में ऐसे ही लिखा क्या? पत्नियां तो नहीं बोली, पति तो बोलो। नहीं समझ। पत्नी मेरे से बोल रही, पादरी साहब इनको समझाइए ना, ये पत्नी के अधीन में नहीं रहते, पत्नी के अधीन में रहना चाहिए करके आप इनको समझा के जाइए। मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर बैठा, कुछ बातें हुई, उसके बाद मैंने बोला आओ दुआ करें। तो पहले उसको दिया मैंने प्रार्थना कर, आप दुआ कीजिए पत्नी को। वो प्रार्थना कर रही, प्रभु मेरे पति अधीन में नहीं रहते, उनकी सहायता कर कि पत्नी के अधीन में रहे। प्रार्थना करी और भी कुछ जो भी प्रार्थना करी। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बाइबल में लिखा है पत्नियां पति के अधीन में रहे। ये उल्टी बाइबल पता नहीं कहां से छापे। प्रभु इनको बुद्धि खोल, इनको समझ दे कि तेरे बाइबल के आधार पर चले। प्रिय भाई और बहनों, कई लोग आज
दुआ करते हैं, बड़ी ऐसी दुआ करते लंबी चौड़ी। ये फरीसी दुआ कर रहा है, आगे बोलो, आगे क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास मैं करता सप्ताह हूँ। में, लोग 1 बार करते, मैं 2 बार करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश मैं भी सारी देता हूँ। कमाई का 10वांश, ये सदुकी फरीसी जीरे का 10वांश, सौंप का 10वांश और 10वांश कमाई का तो देते ही थे, लेकिन जीरे का और सौंप का भी 10वांश देते थे। आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर बस मतलब अपनी धार्मिकता बता रहे, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना उपवास करने वाला हूँ, मैं कितनी प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं कितना 10वांश देने वाला हूँ। परंतु वहां पर लिखा है चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता को दिखा रहा है, अपनी धार्मिकता को बता रहा, मैं उपवास रखता हूं, मैं 10वांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। यह सदुकी फरीसी की चौथी बात, ये दिखाने वाली धार्मिकता। लोगों को दिखाते थे बड़े बड़े चोगे पहनकर, लोगों को दिखाते थे बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे भेंट चढ़ाकर, लोगों को दिखाते थे उपवास रख कर कि आज हम उपवास हैं। ये है सदुकी फरीसी की धार्मिकता। उनको प्रभु ने नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ने उसको एक टाइटल दिया। टाइटल दिया क्या? पढ़िए मत्ती 3:7, 5वीं बात। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से क्या करो? भागो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक टाइटल दिया, एक नाम दिया, उपनाम, हे सांप के बच्चों। और यीशु मसीह ने एक नाम दिया, क्या? खमीर। खमीर नाम दिया। ये सदुकी फरीसी खमीर हैं, खट्टापन है इनके अंदर, इनके अंदर खोटापन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इनको साफ करके कहा, हे सांप के बच्चों, कौन ने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भाग। यह है सदुकी फरीसी की धार्मिकता। और अगर बोलूं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना काफी। ये सदुकी फरीसी की धार्मिकता, जिसको प्रभु कहता है, उनकी जो धार्मिकता है, दिखावटी धार्मिकता, खट्टा करने वाली धार्मिकता, ओ सांप के बच्चे डसने वाली धार्मिकता, बाधा उत्पन्न करने वाली धार्मिकता, वो धार्मिकता से बढ़कर, हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग जाना है। यीशु मसीह उनसे पूछा, स्वर्ग जाना है? अगर स्वर्ग जाना है तो सदुकी फरीसी की धार्मिकता, दिखावट की धार्मिकता, खट्टेपन की धार्मिकता, सांप के जैसी धार्मिकता छोड़ो, नई धार्मिकता को अपनाओ। हालेलुया। मुझको कभी कभी बड़ा दुख भी लगता, कभी कभी गुस्सा भी आता है। क्यों? बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वातावरण के अनुसार। आजकल का जमाना मॉडल जमाना, फैशन बदल रहा है, फैशन बदल रहे, कपड़ा बदल रहे, सब बदल रहे, घर का वातावरण बदल रहे, खाना पीना बदल रहे, लेकिन परंपरा नहीं बदल रही। परंपरा नहीं बदल रही। क्या स्वर्ग जाओगे? अरे एक हाथ तो बोलो। जाओगे? परंपरा को बनाओगे, परंपरा के अनुसार चलोगे तो स्वर्ग जाओगे? परंपरा को छोड़ना है, बदलना है, हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, हमारे हृदय बदलना है। जब दुनिया का वातावरण बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है, अब
उसी प्रकार हमारी धार्मिकता भी बदलना है। नहीं तो धार्मिकता नहीं बदली तो पुराने मेरे पापा ने चर्च बनाया और कलीसिया स्थापित किया, उसमें आज मैं पास्टर हूं, मेरे बाद मेरे बच्चे असिस्टेंट पास्टर। तो कभी कभी जो पुराने लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलेगा तेरे बाप के जमाने के, मतलब तेरा बाप क्या, तेरे बाप के भी बाप के जमाने के, तेरे दादा के जमाने के, बाप के जमाने के हैं। सब बदल दिया दुनियावी तौर से, लेकिन अभी तक उनका दिल नहीं बदला। कुछ चर्चों में जाके मैंने देखा पास्टर बदल गए, लेकिन वो उनके रहन सहन अभी भी बदला नहीं। पास्टरों को बदल दिया परंतु उनकी परंपरा नहीं बदली। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा अगर स्वर्ग जाना है तो परंपरा को खत्म करना। अरे जोर से बोलो ना, परंपरा को बदलना, पुरानी पद्धति को बदलना, पुराने रीति रिवाज को बदलना। जबलपुर में मैं पास्टर स्मिथ उनके परिवार आए और विनीत भी आया, देखा उन्होंने। जबलपुर के बाहर है, लेकिन जबलपुर के कोने कोने से लोग आते हैं। आज सीएनआई और मेथोडिस्ट वाले भी आकर हमारे यहां बपतिस्मा टैंक में बपतिस्मा देते हैं। सच्चाई जान गए, सच्चाई जान गए। वो परंपरा को खत्म कर रहे, बच्चों का बपतिस्मा बदल रहे हैं। वे खुद आकर के हमारे टैंक में बपतिस्मा देते। लूथरन चर्च की पास्टर को मैंने बपतिस्मा दिया अपने टैंक में। हालेलुया। जो सच्चाई को जान रहे हैं, धार्मिकता को जान रहे हैं, पुरानी परंपरा को छोड़ रहे हैं। पुरानी धार्मिकता रीति रिवाज को खत्म करो, नई धार्मिकता को अपनाओ। आ जाए नंबर 2, नई धार्मिकता क्या है? जल्दी से 4 बात बोल के खत्म करूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका पहला पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला पद, उसके बाद पहला पत्रस जी। शमौन पतरस की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास हाँ, और प्रेरित है, हाँ, उन लोगों के नाम, हाँ, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान हाँ बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। बहुमूल्य विश्वास पाया। जब आप विश्वास में आओगे, जब आप उद्धार पाओगे, जब आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, उसका दो बात वहां पर लिखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? फिर से पढ़िए सिस्टर। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हाँ, यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है? उद्धार देती है, छुटकारा देती है, नया जन्म देती है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब अपनाओगे, आपका जीवन का नया जन्म हो जाएगा। यीशु मसीह को अंगीकार करोगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। यीशु मसीह को अंगीकार करोगे, आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके घर का परिवर्तन हो जाएगा। यीशु मसीह जक्कई के घर में गया। जक्कई के घर में जब गया, जक्कई बोला मैंने अन्याय करके लिया है, मैंने जिसको अन्याय करके लिया उनको 2 गुना वापिस, डबल वापिस करूंगा, 4 गुना वापिस करूंगा।
फिर कहा जो बच जाएगा वो कंगालों में बांट दूंगा। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार है। जक्कई के जीवन में उद्धार आया तो जक्कई के घर में भी उद्धार आया। अगर हमारे अंदर उद्धार आएगा तो परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन दिखाई देगा। हालेलुया। और जब परिवर्तन आएगा दिखाई देगा तो क्या नाम दिया मालूम? वहां पर पवित्र आत्मा ने हमारे जैसे बहुमूल्य क्या विश्वास, बहुमूल्य विश्वास। जो उद्धार मिलेगा ना आपको वो बहुमूल्य है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु मसीह की धार्मिकता। यीशु मसीह की धार्मिकता ये है कि जिसके अंदर आ जाता उसको बदल के रख देता, स्वभाव को बदलता, चाल को बदलता, जीवन को बदलता, क्रियाओं को बदलता, संपूर्ण जीवन को बदल के धर देता है और उनको उद्धार करता है। यह है यीशु मसीह की धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, दूसरा कुरिन्थी 5:21। दूसरा कुरिन्थी 5:21। यस। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाए? धार्मिकता। पहली धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता। जो आता, जिसके अंदर जिस घर में आ जाए उसका घर बदल जाता। इसलिए गाना का लिखने वाला कुरुक्षेत्र का पास्टर में हमारे साथ और बहुत अच्छे, नाम भूल रहा हूं, अभी भी जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए। उन्होंने आरएसएस आर्य समाज के थे। उन्होंने शांति की खोज की और शांति की खोज करते 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 कश्मीर के तरफ बुद्धिस्ट मेला में गए। बुद्धिस्ट मेला में जाकर के उन्होंने शांति की खोज कर रहे थे। कई जगह में घूमे, कहीं शांति नहीं मिली। उस बुद्धिस्ट मेला से वापस लौट रहे थे। बस स्टॉप पर रुके कि बस आई तो मैं जाऊंगा अपने कमरे में। वहां पर कुछ उस समय बहुत से ट्रैक्स बांटने वाले होते थे। तो ट्रैक्स बांटने वाले आए बस स्टैंड, बस स्टॉप पर 2 लड़के और इसको ट्रैक्स दिया और उसमें लिखा था आप कहां जा रहे हो। वो ट्रैक्स उनको मिलने के बाद 2 शब्द यीशु मसीह के बारे में बोला और वो अपने रास्ते चले गए, ये अपने रास्ते चले गए। घर कमरे में पहुंचने के बाद उस ट्रैक्स को पढ़ने के बाद शांति दाता यीशु मसीह के बारे में लिखा था। और तब वो पढ़कर उन्होंने खोज किया और मसीह लोगों के पास गए। उसके बाद प्रभु के वचन मिला उनको, बाइबल मिली, बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़ने के पश्चात उनके जीवन में शांति आई, उसका जीवन बदल गया। तब उन्होंने एक गीत लिखा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। पास्टर भट्ट नाम याद आ गया। पास्टर भट्ट कुरुक्षेत्र में आज भी हैं, हमारे साथ के प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन को बदल के रख देती है। हालेलुया। ये दूसरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता, उसको अपनाओ। सदुकी फरीसियों की, शास्त्रियों की वो धार्मिकता को बंद करो, खत्म करो। वो हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगी।
यीशु मसीह ने कहा अगर स्वर्ग जाना है तो वो सदूकी फरीसियों की धार्मिकता को बंद करो, खत्म करो और यीशु मसीह की एक नई धार्मिकता को अपनाओ। उससे बढ़कर धार्मिकता जो स्वर्ग ले जाएगी, जो स्वर्ग ले जाएगी, उस धार्मिकता को अपनाओ। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कौन सी धार्मिकता? वो परंपरा और पुरानी धार्मिकता हमारे जीवन को नरक में ले जा रही है, लेकिन यीशु मसीह की और परमेश्वर की धार्मिकता हमको स्वर्ग ले जाएगी। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। आज से परंपराओं को छोड़ो और प्रभु की परमेश्वर की धार्मिकता का अपनाओ। तीसरी बात, इफिसियों 4 अध्याय 24 पद और 6 अध्याय 14 पद। यस, इफिसी की पत्री 4 अध्याय 24। चलिए जल्दी। हाँ हाँ हाँ। किसकी धार्मिकता? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। तीसरी धार्मिकता सत्य की धार्मिकता। दूसरा पद 6 का 14। 6 का 14। यस। इसलिए सत्य से अपना कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, बस सत्य के द्वारा कमर कसकर, सच्चाई की धार्मिकता। प्यारे भाई और बहनों, पहले यीशु मसीह की धार्मिकता, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता, तीसरा सत्य की धार्मिकता। सत्य क्या है? यूहन्ना 6 अध्याय 14 अध्याय 6 पद में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन में, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं। सत्य की धार्मिकता अपनाओ। यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह सत्य है। उस सत्य की धार्मिकता को अपनाओ तो स्वर्ग जाओगे। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो तीसरी धार्मिकता सच्चाई की धार्मिकता। सुनो, अपनाओ, पढ़ो और जो सच्चाई है उसको अपनाओ। बाइबल में लिखा है, सबकी सुनो, जो अच्छी लगे उसको पकड़ो और बाकी को छोड़ो। हम सबका प्रचार सुने, जो अच्छा है, हमारे जीवन का उद्धार कर सकता, हमारे घर का उद्धार कर सकता, हमारे जीवन में शांति ला सकता, हमारे जीवन का उद्धार कर सकता, उस सच्चाई को अपनाओ। हालेलुया। उस सच्चाई को अपनाओ और बाकी सब क्या करो? छोड़ दो। प्रिय भाई और बहनों, तीसरी धार्मिकता सत्य की धार्मिकता। चौथी और अंतिम धार्मिकता फिलिप्पी 1:11। फिलिप्पी की पत्री 1 उसका 11। उस धार्मिकता के फल से यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। उस धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा से होते। चौथी बात, यीशु मसीह के द्वारा से जो होते, क्या होते? जो यीशु में आया वो फलवंत होने लगा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय 1 पद में लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। 4 पद में लिखा, मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे। 5वें पद में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह में बने रहोगे, आपके घर में कमाई में बड़ी बरकत होगी, आपके घर में आशीष होगी। आप उस धार्मिकता में बने रहोगे,
उस सच्चाई में बने रहोगे, उस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बने रहोगे, वो तो फलते चले जाओगे। हालेलुया, फलते जाओगे, फलते जाओगे। आपका जीवन, आपका परिवार, कई लोग हैं जो किराए में रहते हैं, घर बदलना पड़ता है, इच्छा नहीं होते भी घर बदलना पड़ता, और जब घर बदलते हैं तो कोई घर में आशीष रहती, कोई घर में नहीं रहती, और तब बोलते ये घर हमको फला नहीं, फला नहीं। अरे भैया, घर फलता नहीं है, घर के लोग फलते हैं। हालेलुया। घर के लोग अच्छे हैं तो श्रापित घर में भी चले जाओ, वो फलने लगेगा। प्रिय भाई और बहन, आज रात में कहना चाहता हूं, फलना है, हमारे घर फलवंत होना है, हमारा जीवन फलवंत होना है, पर यीशु मसीह की धार्मिकता को अपनाओ, परंपरा को, सदुकी फरीसी के परंपरा को, पुराने जीवन को, पुरानी बातों को सब खत्म करो, खत्म करो। आशीष पाना है, पर प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में उन्नति करना है, और जब प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, आप फलते चले जाओगे। आमीन। उसके बाद 7वें पद में, 15 अध्याय यूहन्ना 7वां पद और 11-12 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हालेलुया। क्या मांगना है मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन शर्त मुझ में बने रहो, मेरी धार्मिकता में बने रहो, प्रभु की धार्मिकता में बने रहना। यह है मसीह की धार्मिकता। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में उन्नति चाहिए, आज हमारे जीवन में आशीष चाहिए, आज हमारा जीवन निरोग होना है, आज हमारे जीवन में इतनी आशीष होना कि हम लोगों को देना शुरू करें फिर भी कमी ना हो। ये कब होगी? जब प्रभु की, मसीह की, परमेश्वर की सत्यता की धार्मिकता में चलोगे। हालेलुया। प्रभु आपको फलवंत करेगा। फिलिप्पी की पत्री में पढ़ा, यीशु मसीह की धार्मिकता से जो कुछ होता है वो फलवंत होता है, फलवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु आपको फलवंत बनाना चाहता है, प्रभु आपको आशीषित बनाना चाहता है, प्रभु आपके घर को आशीषित बनाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहता है, प्रभु आपके परिवार में बच्चे हो, कोई हो, एक उन्नतिशील बनाना चाहता है। ये सब कलीसिया को उन्नतिशील बनाना चाहता है। ये उन्नतिशील कब बनेगा? जब परमेश्वर की, यीशु मसीह की और सच्चाई की धार्मिकता को अपनाओगे। हालेलुया। उस धार्मिक कुछ नहीं मानना, बाप दादों की बातें नहीं मानना, रीति रिवाजों को नहीं मानना, यीशु की रीति को मानो। यीशु जो कहे वही करना। यीशु जब काना गलील में दाखरस घट गया, उसकी माँ उसके पास गई, मरियम, प्रभु दाखरस घट गया, रिश्तेदार थे वो लोग। यीशु मसीह ने बोला मेरा अभी समय नहीं आया, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। लेकिन फिर भी मरियम गई चेलों के पास और जाकर के बोली, प्रभु के पास जाओ, जो कुछ वो कहे वही करना। हालेलुया। मैं जो कहूं वो मत करना, यीशु मसीह जो कुछ कहे वही करना। अगर चमत्कार को देखना है, प्रभु की धार्मिकता को मानना है। चमत्कार को देखना है, प्रभु की जो कुछ कहे वही मानना। और जब हम ये मानेंगे, जब हम करेंगे, परंपराओं को त्यागेंगे, हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, हमारा दिल बदलना है, हमारा जीवन बदलना है, हमारे जीवन के सब कुछ बदलना है, तब हमारा जीवन बदलेगा तो हमारा घर भी बदल जाएगा।
जब हमारा जीवन बदलेगा तो हमारा परिवार भी बदल जाएगा, और तब लोग देखकर कहेंगे क्या हो गया, इतनी आशीष कहां से आई, इतना शांति कहां से आई, इतना आनंद कहां से आया। तब आपके मुख से ये गवाही निकलेगी, जब से मैंने प्रभु को अपनाया है, जब से मैंने प्रभु को पाया है, तब से मेरे जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहता हूं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? मसीह की धार्मिकता को अपनाओ। अपने हाथ नीचे करें, अपनी आंख बंद करें। आज रात अगर अभी भी कोई परंपरा में है, सब अपनी आंखें बंद करें। अभी भी कोई परंपरा, रीति रिवाज, दुनिया के और अन्य जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अगर अभी भी पड़े हैं, आज रात पश्चाताप करें। अगर आपके जीवन में उस परंपरा की कुछ बातें हैं, आज रात उसको अलग करें और प्रभु से कि प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे चाल को बदल, मेरे रहन सहन को बदल, व्यवहार को बदल, मेरे जीवन बदल जाए। बदल दे प्रभु अपने जीवन को समर्पण। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कितने लोग चाहते हैं आज रात मैं समर्पण करूंगा, मैं समर्पण करती हूं, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, देती हूं, और आज से मैं एक नई रीति, यीशु की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को अपना कर चलना चाहता हूं, चाहती हूं। अपना हाथ उठाए, आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। यस प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं नहीं, प्रभु आपके हाथ को देख रहा है। प्रभु आपके हाथ को देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है। आपके जीवन को बदलने वाला मैं नहीं, आपके जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह है। आपके परिवार को, वातावरण को बदलने वाला यीशु मसीह है। आपके हाथ को देख रहा, वो तरस खाने वाला यीशु मसीह है। वो आज रात आपके समर्पण को देखकर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, कृपा कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद रखें। यस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों। आंखों को बंद करके हाथों को उठा के गाए। जे मकबूलिया आजा ताकि राहूं मैं सरासर, सब मैं देता हूँ। यस गाइए, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। आप कितने दयालु और कृपालु हैं। आप पापियों से प्यार करते, धर्मियों से नहीं, पापियों से प्यार करते, क्योंकि पापियों को बचाना चाहते हैं। प्रभु आज रात जो मुझे आपने दिया, मैंने तेरे लोगों को दे दिया। आज रात जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है कि आज से हम यीशु तेरी धार्मिकता, पिता तेरी धार्मिकता,
सत्य की धार्मिकता में चलकर हम फलवंत होना चाहते हैं। इन भाई बहनों को, जवानों को, हर एक को अपने हाथ में ले प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु, हर एक के जीवन और स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन ले आ। हर एक गंदगी, हर एक पाप, हर एक रुकावट, हर एक किस्म के तेरे वचन के विरुद्ध कार्य जो उनके जीवन में है, सब कुछ यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनका स्वभाव बदल जाए, जीवन बदल जाए, तेरा जैसा स्वभाव उनमें आ जाए प्रभु। इनको देखने वाले उनके रिश्तेदार, इनको देखने वाले उनके पड़ोसी कहे ये कैसे बदल गया, कैसे बदल गई, तब वो गवाही दे पहले हमारे अंदर परंपरा और सदुकी फरीसियों की धार्मिकता थी, लेकिन अब यीशु की धार्मिकता हम में आ गई है। प्रभु तू आशीष दे, प्रभु आप आशीष दीजिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्य बना दीजिए, क्योंकि आपने कहा सदुकी फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता होगी तो स्वर्ग जाओगे। इनको अपना ले प्रभु, गले लगा प्रभु, इनकी गलतियों को, इनके पापों को क्षमा कर दे, अपने रक्त से धोकर शुद्ध कर, बाप दादों के निकम्मी चाल चलन से छुटकारा दे, नया जीवन, नया जन्म इनके अंदर हो और इनके जीवन परिवर्तित होकर आपको महिमा देने वाली, आपके जीवित गवाह बन जाए। आशीष देना, आज रात जब ये सोएंगे स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा बातें करना, इनके जीवन में एक नया काम हो जाए। प्रभु तू आशीष दे, यीशु के नाम से जोर से बोले आमीन, आमीन। थैंक यू। बैठे, अपने स्थान को ग्रहण करें। एक बार जोर से ताली। हालेलुया। धन्यवादित हैं हम रेवरेंड अगस्टिन राव जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला जबलपुर मध्य प्रदेश शहर से हमारे बीच में हैं। आज फेलोशिप के साथ आखिरी मीटिंग है, 3 दिन की और मीटिंग इनकी दिल्ली में है। उसके बाद गुरुवार दोपहर को दोबारा जबलपुर के लिए निकलेंगे। निवेदन है निरंतर इनको, इनके परिवार को प्रार्थनाओं में रखिए, इनकी यात्रा सफल होने पाए। आने वाली जो मीटिंग्स, आगे आने वाली मीटिंग्स जो हैं, उनमें प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से इनके द्वारा कार्य करने पाए, और भी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। अद्भुत रीति से प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अवसर दिया इनसे मिले। और आज हमने कुछ दिन साथ बिताए, अगस्त में भी साथ बिताए, अक्टूबर में भी साथ बिताए, और फिर प्रभु की महिमा हो। नवंबर में फिर प्रभु ने हमें एक अवसर दिया कि दिल्ली प्रभु इनको लेकर आए, और हम 4 दिन मीटिंग रही, और आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक अच्छी सी प्रार्थना में हम सब चलें। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो मन्ना आज आपके दास ने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हम पिता धन्यवादित हैं पिता। और प्रभु जी, हम घोषणा करते हैं कि प्रभु जी वो मन्ना हमारे लिए काफी है पिता, कि आज हमें वो आत्मिक रीति से तृप्त करे पिता। प्रभु जी, जो मन्ना आज आपके दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर बांटा गया है, हमसे बांटा गया है, हमें सिखाया गया है प्रभु जी, हम कभी जाने अनजाने में भी इस मन्ने को प्रभु जी अनदेखा ना करने पाए पिता। पवित्र आत्मा निरंतर हमारी सहायता करता रहे परमेश्वर, ताकि पिता जो बात, जो पिता ज्ञान बुद्धि आज हमें सिखाया गया है परमेश्वर, इस ज्ञान बुद्धि को हम कभी छोड़ने ना पाए पिता। प्रभु जी, आपके दास को पिता आपके लहू में कवर करते हैं, और सारी आशीष, सारी बरकत यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं पिता। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। धन्यवादित हैं हम पास्टर जेकब लुइस जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। ये कलीसिया में जो हमें अवसर देते हैं कि हम आते हैं, निरंतर हर महीना आते हैं, और ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है, एक ही कलीसिया है। मैं धन्यवादित हूँ ये कलीसिया पास्टर जेकब लुइस जी और उनके परिवार के लिए धन्यवादित है कि वो हर महीना हमें वो अवसर देते हैं कि हम आपसे मिलें, मिलकर संगति करें। सारी आशीष हम पास्टर जी के परिवार के और उनके बच्चों के परिवार के लिए बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से।
आमीन, हालेलुया। ये समय है कि हम अपने टाइट्स, अपनी ऑफरिंग्स प्रभु के राज्य में बोएं। जिनको प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोएं। आइए मैं वर्शिप टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आगे आ जाएं। हम एक अच्छी आराधना में चलेंगे और वॉलंटियर्स आप तक आ जाएंगे। वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आतू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आतू उसके पास। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले। आए जो भी उसके पास पिता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला, अभियाशी से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालो वो है तेरा शांति देने वाला, अभियाशी से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खुलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खुलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीति वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीति वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। तेरे सामने प्रभु ने तेरी विजय, तेरे सामने प्रभु ने तेरे विजय। छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। मैं पास्टर लुइस जेकब जी से निवेदन करूंगा इन टाइट्स और ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस हदिये के लिए जिसने भी दिया है खुदा। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब तुझसे प्यार करते हैं। खुदा दुआ करते हैं
तो उनकी आशीष और बरकत उनके ऊपर बढ़ा, उनको उनकी कमाई में ऐसी आशीष और बरकत दे कि खुदावन वो सदा तेरी नज़दीकी में इसी प्रकार से बने रहे और तेरे नाम को महिमा और जलाल देने वाले हो सके। हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण कर खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर मनोज सैमुअल जी से निवेदन करूंगा कि आशीष प्रचंड मेरे पिता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें आज बख्श दे। जिस प्रकार हमने अपने कसूरों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सहभागिता, संगति हम सब विश्वासियों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, जब तक यीशु मसीह ना आए, सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। चलिए अभी हम आराधना में बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए चाय और नाश्ते का भी इंतजाम है। जब तक मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम गाने गाती रहे, अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई जाएगा नहीं अभी, ठीक है? ठंड हो रही है ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु फिर एक बार अनुमति देता है, अवसर देता है कि हम सब आपके बीच आते हैं और मिलकर संगति करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं हृदय से कि आप हर बार, हर महीने हमें एक प्रभु के दास को, इस कलीसिया को एक अच्छी रीति से ग्रहण करते हो। सारी आशीष हम आप सब के लिए, परिवारों के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम स्वागत करते हैं आज हमारे बीच एक बहुत अभिषेक दास प्रभु के मौजूद हैं। अधिकतर प्रियजनों तक उनका संदेशा पहुंच गया कि एक आज गेस्ट स्पीकर जबलपुर से हमारे संग है, हमारे बीच है। हम आज उनका भी स्वागत करेंगे, पर सबसे पहले हम स्वागत परमेश्वर का करेंगे। निवेदन करते हैं आप सबसे कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के स्थान में बढ़ाएं और हम सब प्रार्थना में शरीक हो जाएं। हालेलुया। आसमानी पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में रखा पिता। इस पिता उत्सव के लिए जो परमेश्वर आज हम बनाते हैं पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर, जब 2 या 2 से ज्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं परमेश्वर, आप वहां उपस्थित होते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपकी उपस्थिति को हम सब अनुभव करने पाए, महसूस करने पाए परमेश्वर। सबसे पहले प्रभु जी, आपके स्वागत के लिए हम मेज सजाते हैं पिता, और पूरे आदर सम्मान से परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय पिता, स्वागत है आपका हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, स्वागत है आपका पवित्र आत्मा जी। आज हम चाहते हैं पिता कि परमेश्वर आपका आत्मा हमें अपने नियंत्रण में लेने पाए पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर कि अगर हम चाहते हैं पिता कि हम आपके नियंत्रण में आए पिता, उस बदलाव के लिए हमें तैयार होना पड़ता है पिता। उसके लिए हम निवेदन करते हैं परमेश्वर कि आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु जी, आज हमें आप एक गीली मिट्टी के समान ग्रहण करें पिता, क्योंकि आप हमारे सृजनहार है परमेश्वर, और जो योजनाएं परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपने हम सबके जीवन के लिए रखी है पिता, वो योजनाएं हमारे जीवन में स्थिर होने पाए पिता। प्रभु जी, आज हम कहते हैं परमेश्वर कि आज ये मीटिंग हम सब के लिए आशीषों का साधन बनने पाए पिता। प्रभु जी, आपके दास को आपके लहू में कवर करते हैं पिता, जो आज का मन, आज का कलाम लेकर आते हैं पिता। परमेश्वर, आज हम कहते हैं पिता कि यहाँ के सारे सेटअप को, सारे अरेंजमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं पिता, और शैतान की कोई योजना किसी रीति से प्रबल नहीं होती पिता। प्रभु जी, आज हम आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता, और आपका सुरक्षा
का बल मांगते हैं पिता, आपका सुरक्षा का घेरा मांगते हैं परमेश्वर, आपका लहू छिड़कते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि आज आपके स्वर्गदूत अपने पंख फैलाए परमेश्वर, इस किशनगंज स्थान को, इस क्रिश्चियन कंपाउंड को, आज इस कलीसिया को परमेश्वर अपने पंखों में ढांपने पाए पिता। प्रभु जी, आज यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा से अछूता या अज्ञात ना रहने पाए परमेश्वर, हर एक आज पवित्र आत्मा को एक नए स्वरूप से अनुभव करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे खटखटाहट सुनता है और द्वार खोलता है, मैं भीतर आता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं। परमेश्वर, आज हमें वो कान दे परमेश्वर, ताकि हम उस खटखटाहट को सुनने पाए पिता। प्रभु जी, आज हमें वो हृदय दे परमेश्वर, ताकि आज हम अपने हृदय का द्वार खोलने पाए परमेश्वर, ताकि आज आप हमारे हृदय में बसने पाओ परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे हृदय के राजकुमार हैं पिता। प्रभु जी, आप शांति के राजकुमार हैं पिता। प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं पिता। प्रभु जी, आज इस कलीसिया को, साथ ही साथ इस वर्शिप को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। हम कहते हैं पिता, वर्शिप टीम को प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लेने पाए पिता। उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु जी सामर्थी होने पाए पिता। और परमेश्वर, हम कहते हैं पिता कि आज परमेश्वर आराधना से छुटकारा मिलने पाए, आज हम नाचने पाए, गाने पाए, और परमेश्वर आपकी हजूरी को, आपकी उपस्थिति को परमेश्वर हम सब एक उत्सव के रूप में मनाने पाए पिता। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली, हालेलुया। आए हम आराधना में चले मेरे प्रियजनों, और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र कलाम के लिए जो परमेश्वर के अभिषेक दास जबलपुर से आए हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद उस आत्मिक मन्ना को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। क्यों खुश हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और कलाम कहता है कि परमेश्वर की हुजूरी में क्या है? आनंद की भरपूरी है। तो हम खुश हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा यहाँ मौजूद है और उसकी हुजूरी से ये जगह भर चुकी है। हालेलुया। जितनों का ये ईमान है, आइए होली स्पिरिट का स्वागत करें और अपनी तालियों को बजाएं।